हवाई सफर करना हर किसी का सपना होता है। इसी बात को सोचकर मोदी सरकार 2017 में एक योजना लाई जिसका नाम है उड़ान। मकसद था कि गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग हवाई सफर कर सकें, हवाई सफर का मजा ले सके कम पैसों में, और दूसरा कि छोटे शहरों और दूर दराज इलाकों को हवाई रूट से जोड़ा जा सके। लेकिन सीएजी की ताज़ा रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि मोदी सरकार अपने वादों को इस योजना के तहत पूरा नहीं कर पाई। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप ये समझिए कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ, क्या है केंद्र की उड़ान स्कीम, उड़ान पर सरकार ने क्या कहा, चौथा है कि सीएजी रिपोर्ट पर विपक्ष ने क्या कहा, और पांचवा है कि उड़ान योजना पर मार्केट रिपोर्ट क्या कहती है। अब सबसे पहला है कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ। तो ये देखिए, ये है सीएजी की रिपोर्ट मेरे पास, और इन्होंने 16 रिकमेंडेशंस दी हैं उड़ान स्कीम के तहत। ये इस 16 स्कीम्स की समरी है। वैसे तो ये पूरी रिपोर्ट 120 पन्नों की है, और अब आप इसके हाईलाइट समझिए कि इसमें क्या खुलासे हुए हैं। तो सीएजी का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये एक डिपार्टमेंट है जो सरकारी योजनाओं की जांच करता है, और सीएजी डायरेक्ट राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। अब देखिए कि सीएजी ने उड़ान योजना पर क्या कहा। तो स्कीम ने देश का विकास किया है, लेकिन उड़ान योजना में 16 गलतियां हैं, इसलिए 16 रिकमेंडेशन सीएजी ने दी है। सबसे पहली तो यही है कि 52% रूट, हवाई रूट ऐसे हैं जो अब तक चालू ही नहीं हो पाए थे, जो वादे किए गए थे। 774 हवाई रूट में से सिर्फ 403 चालू हो पाए हैं, और जो बाकी बचे हुए 317 हवाई रूट हैं उसमें से 112 तो पहले ही अपनी तय सीमा से पहले ही बंद हो गए। कुल 54 हवाई रूट हैं जो अभी ठीक ठाक चल रहे हैं, यानी पूरी योजना के 7%। और जो ये 54 रूट चल रहे हैं वो भी अभी तक सिर्फ 17 ही एयरपोर्ट इनसे जुड़ पाए हैं। हेलीकॉप्टर उड़ान में बहुत लापरवाही हुई है। सरकार एयरपोर्ट्स को ठीक कराने में नाकाम रही है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने के बाद भी यहाँ पर मरम्मत नहीं हो पाई है। 116 एयरपोर्ट में से 83 एयरपोर्ट फेल हो चुके हैं, मतलब वहाँ पर संचालन ही नहीं हो पाया है। टिकट बुकिंग में भी एयरलाइन ने खूब घोटाले किए हैं। सरकार के फंड की लेन देन में भी खूब गड़बड़ देखी गई है। ये देखिए सीएजी रिपोर्ट की वो 16 रिकमेंडेशंस, और इस रिपोर्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, इन केस अगर आपको ये पूरी 120 पन्नों की रिपोर्ट पढ़नी हो तो। अब दूसरा है कि क्या है केंद्र की उड़ान स्कीम। अब आप इन ग्राफिक्स से समझिए कि एक्चुअल में सरकार ने उड़ान स्कीम के तहत क्या दावे किए थे। 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और 2017 में इसको पहली बार लाया गया था। तो उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम आदमी। आरसीएस का मतलब है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, मतलब दूर दराज के इलाकों और जो छोटे शहर हैं उनको हवाई रूट से जोड़ा जाए। 2017 में मोदी सरकार की ये योजना उड़ान चालू हुई। इसमें दावा किया गया कि 2500 रुपये प्रति घंटे की हवाई यात्रा हर किसी को मुहैया करवाई जाएगी, और 5000 रुपये की प्रति घंटे की हेलीकॉप्टर यात्रा। तो ये कहाँ कहाँ लागू होगी? टायर 2 शहर। टायर 2 शहर क्या होते हैं? जिनकी आबादी 50,000 से 1 लाख के बीच में होती है। और टायर 3 शहर जिसमें 20,000 से 50,000 की आबादी होती है। और ये पूरी जो योजना है वो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का हिस्सा है। अब आप पूछेंगे कि ये उड़ान स्कीम काम कैसे करती है। तो इसमें जो एयरलाइंस, सेलेक्टेड एयरलाइंस होती हैं, उनको कुछ सीटें रिजर्व करनी होती है उड़ान स्कीम के अंदर, और इन एयरलाइंस को केंद्र फायदा देता है, फंड देता है और कई सारी रियायतें देता है। इसको कहते हैं वीजीएफ, यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसमें बजट रखा गया 4500 करोड़ का सरकार की तरफ से। इसमें जो एयरलाइन होती हैं उसको सिलेक्शन के लिए बोली लगाई जाती है। तीसरा है कि उड़ान पर सरकार ने क्या कहा। तो सबसे पहले आप एक प्रेस रिलीज देखिए। ये है सरकार की 2022 की प्रेस रिलीज। इसमें बताया गया कि 425 नए हवाई रूट चालू हुए हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों ने इस स्कीम के तहत ट्रैवल किया है। 58 एयरपोर्ट, 8 हेलीपोर्ट, 2 जल हवाई पोर्ट इससे जोड़े गए हैं अब तक। 2027 तक सरकार का टारगेट है कि 1000 हवाई रूट जोड़े जाएं। 220 एयरपोर्ट का टारगेट रखा है जिनसे ये रूट संचालित होंगे। 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से कुल 479 अब तक रूट चालू हो चुके हैं। अब आप ये देखिए कि कितने यात्रियों ने अब तक इसमें सफ़र किया है। तो 17-18 के बीच 2.5 लाख, 18-19 में ये 12 लाख, 19-20 में 29 लाख, 20-21 में 14 लाख, 21-22 में 32 लाख
और 22 और 23 में 24 लाख। इसका मतलब यात्री पहले बढ़े, लेकिन अब इस स्कीम के तहत वो कम होते जा रहे हैं। दूसरा है कि दूरी के हिसाब से यात्री की क्या परसेंट है। तो जो 200 किलोमीटर के कम के इलाके हैं उसमें 26 रूट हैं जिनकी ऑक्यूपेंसी है 38%, और जो 200 से 400 किलोमीटर के अंदर के इलाके हैं उसमें 97 हवाई रूट हैं जिसकी ऑक्यूपेंसी है 51%। ऐसे ही 400 किलोमीटर से ज़्यादा के जो हवाई रूट हैं उसमें 208 रूट हैं जिनकी ऑक्यूपेंसी है 67%। इसका मतलब जो छोटे रूट हैं उस पर यात्री कम हैं और जो बड़े रूट हैं उन पर यात्री ज़्यादा हैं। इस लिंक पर जाकर आप उड़ान फ्लाइट बुक कर सकते हैं। यहाँ ये 15 रूट्स अभी दिख रहे हैं और ये है उड़ान की ऑफिशियल साइट जहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल सकती है। अब चौथा है कि सीएजी रिपोर्ट पर विपक्ष ने क्या कहा। तो सबसे पहले कांग्रेस के आप ये ट्वीट्स देखिए। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सुप्रिया सुले ने सीजीए की रिपोर्ट के 7 पॉइंट बताए और पीएम मोदी से कुछ सवाल पूछे। तो कांग्रेस ये लिखती है कि मोदी सरकार के 7 बड़े घोटालों का सीएजी ने खुलासा किया है। पहला है भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग में फर्जीवाड़ा। दूसरा है द्वारका एक्सप्रेस वे में 1 किलोमीटर सड़क बनाने में 250 करोड़ रुपए खर्च। तीसरा है टोल नियमों का उल्लंघन कर एनएचएआई ने जनता से वसूले 132 करोड़ रुपए। चौथा है आयुष्मान भारत योजना के 7.5 लाख लाभार्थी एक ही नंबर से लिंक हुए हुए हैं। पांचवा है अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ दिया गया। छठा है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पेंशन स्कीम का पैसा प्रचार में खर्च कर दिया। सातवां है एचएएल पर विमान इंजन के डिजाइन प्रोडक्शन में गंभीर खामी के आरोप हैं। 154 करोड़ का नुकसान हुआ है। और ये देखिए कि पीएम मोदी से कांग्रेस ने कुछ सवाल पूछे जिसमें से पहला यही था कि पीएम मोदी इन घोटालों पर चुप्पी तोड़ेंगे या फिर नहीं। पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट में बोला कि सरकार के 7 साल में 74 एयरपोर्ट्स बनाने के दावे झूठे हैं। इस पर सिंधिया ने एक बड़ा जवाब दिया और बताया मोर देन 1.23 करोड़ पीपल एंड 2.23 लाख फ्लाइट्स हैव फ्लोन अंडर द उड़ान स्कीम, द पॉसिबिलिटी ऑफ विच वाज निल ड्यूरिंग द यूपीए रिजीम। अब ये सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष सरकार पर और ज्यादा हमलावर हो गया है। अब पांचवा है कि उड़ान योजना पर मार्केट रिपोर्ट क्या कहती है। तो साल दर साल जब से ये योजना शुरू हुई है अलग अलग आर्टिकल्स ने, अलग अलग रिपोर्ट्स ने इसके कहीं लूप होल्स निकाले हैं, कहीं कमियां निकाली है। सीएजी की रिपोर्ट अभी आई है, अब आप देखिए कि बाकी रिपोर्ट्स ने इसमें क्या कहा गया है। उड़ान योजना पर मार्केट रिपोर्ट क्या कहती है। तो योजना की जो सक्सेस रेट है वो 20% से भी कम है। मोदी सरकार इकोसिस्टम नहीं बना पाई इस योजना के तहत। बड़ी एयरलाइन ने इससे काफी फायदा उठाया और छोटी एयरलाइन को खूब इसमें नुकसान हुआ। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि आपके वादों का क्या हुआ, आपके दावों का क्या हुआ। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।